इस्तांबुल के स्टोर्स हर रोज मजीद रंगीन होते जा रहे हैं तो प्राक, मुझे भी ऑब्जर्व करने में बहुत मुश्किल पेश आई। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? यही तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ दरअसल। चलो मान लिया, मतलब वक्त गुजारने के लिए तुम्हारे पास ये काम एक अच्छा मशगला है, मगर अखराजात के हवाले से तुम्हारा यहाँ क्या काम है? किसने बताया मैं यहाँ हूँ यास्मीन? इस्तांबुल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होगा, मगर तुमने देख लिया मैं यहाँ की चैंपियन हूँ। जब मुझे तुम्हारी जॉब का पता चला तो सोचा तुम्हारे साथ एक कप चाय पी जाए। ठीक है, तुम यहाँ आ गई, तुमने देख लिया, अगर इजाजत दो तो मैं काम कर लूँ। कम ऑन तो प्राक, जैसा कि अगर तुम काम अधूरा छोड़ दोगी तो ये तुम्हें निकाल देंगे। तुम यहाँ सिफारशी हो, तुम कुछ भी ना करो तो भी तुम्हें कोई नहीं निकालेगा यहाँ से। तुम्हें हर सूरत में टिक टिक करके सैलरी मिलेगी। तुम मुझे अपने जैसा समझती हो गालिबन। मैंने कोई सिफारिश नहीं लगाई, अपनी काबिलियत पे जॉब पाई है। रियली? मगर कैसा इत्तेफाक है ना, वो भी चिनार के दोस्त के ऑफिस में और कहीं नहीं। नहीं, यानी अगर ऐसा होता तो मेरे इल्म में होता। ये जॉब मैंने अखबार में देखकर अप्लाई की और फिर मैं सिलेक्ट हो गई। कम ऑन स्वीटी, तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो, है ना? यानी पहले तुम्हें रिजेक्ट करके फौरन ही उसी जॉब के लिए तुम्हें वापस बुला लिया गया। तुम्हें थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ? यहाँ पर मौजूद हर कोई जानता है कि तुम चिनार के रेफरेंस से यहाँ काम कर रही हो। जाओ यास्मीन, चली जाओ यहाँ। ठीक है, वैसे भी वर्क प्लेस पर मुलाकात का वक्त मुख्तसर होना चाहिए। मैं जा रही हूँ, मगर अब तुम भी पहली फुर्सत में कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लो, क्योंकि मैंने देखा कि तुम इस तरह एक एक करके कीज दबाकर लिखते हुए बहुत पैथेटिक लग रही थी। फिर मिलते हैं। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं वो कम है, खास तौर पे इस बात को हमारे बीच राज रखने का। कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, बल्कि इतनी काबिल फकर और पैरों पे खड़े होने वाली इतनी मजबूत बीवी के बारे में मुझे तजस्सुस है। एक्चुअली आज ही पहली फुर्सत में मैं उससे जाके मिलूंगा। तुम फिक्र मत करना, तुम देखना इंशाल्लाह तो प्राक सक्सेसफुल ही होगी। कम इन। इजाजत है अंदर आ सकती हूँ? ऑफ कोर्स। आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए। कल सुबह आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, फिर अचानक आपकी सोच क्यों बदल गई? फिर मुझे दोबारा फोन करके काम शुरू करने का कहा आपने। ये काम आप कर सकती थी, मैंने बाद में सोचा। मेरे कांटेक्ट से पहले यहाँ यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता लोग मौजूद थे, उन काबिल लोगों के होते हुए मेरा क्यों इंतखाब किया? आप क्यों पूछ रही हैं? क्या हुआ है? ये जॉब आप ही की है। इसका सबब मिस्टर चिनार तो नहीं? उन्होंने आपको फोन करके मेरे लिए रिक्वेस्ट की थी। देखिए मिस्टर प्राक, मुझे तो आपको फोन करने का कहा गया। अगर आप समझती हैं मिस्टर चिनार ने आपकी सिफारिश की है तो ये बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज आपकी परफॉर्मेंस है मिस्टर प्राक। बहुत शुक्रिया, मैंने मतलूबा जवाब ले लिया, मगर एक्सक्यूज मी, मैं जिसकी हकदार नहीं, मैं वो जॉब नहीं कर सकती। मैंने लड़की से कहा था, जैसे मैंने कहा वैसे ही करो। वो लड़की अलगाज फैमिली से है, उसके लिए जॉब सिर्फ एक खेल है। कहाँ हो तुपराक? तुमने खत्म नहीं किया जैसे मैंने कहा था। मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया है। हैव अ गुड डे। यार देखा तुमने, अमीरों के नखरे। उसे पैसों की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़कर जाना आसान है उसके लिए। आप आराम से लेटें। थैंक यू सो मच शर्मीन। अगर आपको किसी चीज की जरूरत ना हो
तो मैं शावर लेना चाहूंगा। आप काफी थक गए हैं मिस्टर नजीब। वैसे भी कल रात से आप मेरे साथ हैं। हॉट शावर बेहतर रहेगा। आप ठीक तो है ना मैडम? कल रात भी आप नहीं आई, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। थोड़ी सी बीमार हूँ शर्मीन। ऐसा तो नहीं कि आप इस कोठी के सेल होने से परेशान हैं? क्या कहा तुमने? तश्किरान मेंशन मेरा है। मिस्टर नजीब से वो ये कह रहे थे, इकबाल मैडम ने ये कहा कि आप जब चाहे शिफ्ट हो सकते हैं। तो फिर भला वो शख्स क्यों ताखिर करता? बस करो शर्मीन, चुप हो जाओ। मिस्टर नजीब पूछेंगे तो क्या कहूँ ज़मरत मैडम? दोपहर हो गई। अरे जगाया क्यों नहीं मुझे तुमने? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपना रास्ता देखो और मैं अपना। इस तरह मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। तुम्हारा बेटा तुम्हें ला दूंगी। शुक्र है। तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम किस जहन्नुम में हो? खुदा को मानो, कितनी मर्तबा फोन किया मैंने तुमको। फोन बेच दिया है मैंने अपना। अरे भला अपना कोई फोन क्यों बेचेगा यार? तुम्हारे पास भी अगर खाने को कुछ ना हो तो तुम भी अपनी बिकने वाली चीज बेच दो। मेरी प्लानिंग इस बार बहुत सुपर होगी। वो अल्लाह, हम उसी लेवल पर आ गए यकीनन। अफसोस कि हम फिर वही बातें दोहरा रहे हैं। घुमा फिरा के बात मत करो मुझसे। जो तकलीफ है वो बयान करो। तो प्राग डिवोर्स ले रही है, वो भी एक अमीर औरत की हैसियत से। अगर तुम अकल इस्तेमाल करो तो प्राग के मालिक बन जाओगे और दौलत के भी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, भाभी बगैर इत्तला दिए विला कैसे फरोख्त कर सकती हैं? मेरी अकल भी ये बात कबूल नहीं, मगर जो होना था वो हो गया। अच्छा, हमें क्या करना होगा भाई? उस आदमी से बात करके देखता हूं। वो आदमी विला वापस कर दे इसका इम्कान मुझे नहीं लगता। वो उसी दिन चला आया विला देखने। ज़मरुद मैडम को बताया आपने? अभी नहीं बताया। भाई, इससे पहले कि उन्हें कोई और बताया, आप बता दें। नहीं बता सकता। मैं ऐसे भंवर में फंस गया हूं, ना आगे जा सकता हूं ना ही पीछे। ऐसा क्यों भाई? ज़मरुद मैडम बीमार है रेहान। क्या? मगर जब मैंने उन्हें आज आपके साथ सीढ़ियों से उतरते हुए देखा तो बिल्कुल ठीक थी। तुम्हें ऐसा लगा होगा। कल हम डॉक्टर के पास गए थे। ज़मरुद मैडम को ब्रेस्ट कैंसर है।
मैं बेहोश ना हो जाऊं भाई। इतनी बुरी खबर, मिसेस जमरुद को ब्रेस्ट कैंसर है। मरहबा अंकल। अंकल, आप मुझसे बात करना चाहते हैं? आओ बेटा, आओ, यहाँ बैठो। तो आखिर भूले भटके तुम आ ही गई। मुझे तुमसे दो टोक बात करनी है। वैसे भी मेरी मसरूफियत के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूं। तुम्हारे लिए एक नौजवान का प्रपोजल है मेरे पास। कंफर्मेशन होने के बाद वो तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे। कौन सी हवा आपको यहाँ लेकर आ गई जमरुद मैडम? आपने क्या कहा? मैं इस घर से अपना सामान समेटकर हथियार फेंक कर चली जाऊंगी, यही ख्याल था ना आपका? मेरा घर कैसे फरोख्त करेंगी आप? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जैसे तुम मेरे पीछे तुम हाथ धोकर पड़ी हुई हो। वो जो मेरी सारी उम्मीदों का मरकज था, तुमने वो मर्द मुझसे छीन लिया, इसलिए मैंने भी तुमसे सब कुछ छीन लिया। अब क्यों इस कदर गुस्सा कर रही हो? तकलीफ किसे कहते हैं तुम्हें पता चला? कसास के बदले कसास जमरुद मैडम। तुमने ये सब जलन में किया है, ऐसा तुमने ये सब दुश्मनी में किया है, मैं जानती हूँ। मैं अपनी सेहत खो चुकी हूँ। एक बीमार इंसान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। कौन कौन बीमार है? मैं हूँ मिस इकबाल। एक कैंसर ज़दा इंसान के साथ ये सब कुछ करके आप और ज्यादा खुशियाँ मनाए, है ना? शायद ये आपको जेब देता है। प्लीज आइए, चले, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। हम आपका कॉफी पे इंतजार कर रहे हैं मिस्टर चिनार। इंशाल्लाह, थैंक यू। तोपराक, हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं चिनार? बिल्कुल। तुमने क्या किया, अंदाजा है तुम्हें? हुआ क्या है तोपराक? तुम क्यों मेरा मान तोड़ रहे हो चिनार? तुम क्यों मेरी बात मानने की कोशिश नहीं करते? मैंने किया क्या है? तुम मेरे काम में दखल मत दो। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बताया और देख लिया। बदकिस्मती ये है तुम मेरी बात पर अमल करना नहीं चाहते चिनार। तोपराक, यकीन। मैं पागलों की तरह अपना हक समझकर वहाँ गई थी, बड़े इत्मीनान के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मैं इस जॉब के लायक हूँ। अपने आप को मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना बेबस नहीं समझा। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ, देखा? तोपराक, तोपराक क्या हुआ? तोपराक, तोपराक, हेल्प करो। पहले मैं मजाक समझ रहा था, अब मुझे बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है? बाहर चलकर बात करते हैं, फिर तुम कॉफी भी पी लेना ताकि तुम्हारी अकल भी ठिकाने आ जाए। ये तुमने बिल्कुल सही सोचा। भूखे पेट तो रीछ भी नहीं नाचता। चलो। हाँ, सही बात है। किसी दूसरे के कहने पर आपको यकीन नहीं आ रहा, आएगा भी कैसे? अगर दूसरा फिर झूठ बोलकर कोई गेम न खेल रहा हो तो क्या पता है। काश कि ऐसा ही होता।
मगर आप मिस्टर नजीब से पूछ सकती हैं। मेरी बीमारी के तमाम टेस्टों में वो मेरे साथ ही थे। मिस्टर नजीब को सब कुछ पता है। मैं ये बात तो नहीं जानती थी। अब तो जान गई है ना। एक कैंसर पेशेंट को तकलीफ देकर आप खुश हो सकती है ना, बताएं? सादत को तो तुम अच्छी तरह जानती होगी। बहुत ही तमीजदार और मेहनती लड़का है, यही काम करता है। मैंने कभी उसमें कोई गलत बात नहीं देखी, इसीलिए मैंने उसके खानदान के बारे में कुछ तहकीक की। अच्छी फैमिली है, यानी तुम इस तरह से समझ लो कि हमारे खानदान के मुताबिक हैं वो लोग। ऐसा ही है रेहान? हम दोनों की राय उसके लिए पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स भाई, उस पर ये कि वो आईजे में इंटरेस्टेड है। इन सब बातों से भी बढ़कर वो संजीदगी से शादी करना चाहता है। इसके अलावा अगर कोई फायदा देखें तो फिर तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डालने का बहुत अच्छा मौका है आईजे साहिबा। खैर बेटा, मैंने जो कहना था वो कह दिया। ये रिश्ता बहुत अच्छा है। रेहान के कहने के मुताबिक पिछले कुछ गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर पर्दा डालने के लिए तुम्हें इससे अच्छा शौहर और मुनासिब घर नहीं मिलेगा। बेटा, घर बसाना हर इंसान के लिए सुन्नत होता है। मजीद गफलत में पढ़ने से बेहतर है कि फौरन तुम मेरी बात मान लो और मेरे फैसले को अहमियत दो। ये सबके लिए खुशी का बाइस होगा। तुम क्या कर रही हो, तुम्हें अंदाजा है? मैंने तुम्हें चॉइस का नहीं कहा आईजे। कोई और चॉइस का हक नहीं है तुम्हें। बेटा, मिसेस जुमरुद कहाँ हैं? कुछ देर पहले ही गई हैं वो। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताए बगैर कहाँ चली गई वो? मैं नहीं जानती, मगर शायद मेरी वजह से गई हैं नजीब सर। इसका क्या मतलब है अब? मैं समझी विला के फरोख्त होने का सुनकर तबीयत खराब हो गई। उन्हें नहीं मालूम था। तुमने बता दिया मिसेस जुमरुद को? लड़की, तुम्हें अगर कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे तुम्हारा कोई वास्ता ना हो तो तुम खामोश नहीं रह सकती? तुम मुझे मेरे बारे में मत बताओ, ये मेरी अपनी जिंदगी है। क्या ऐसा ही है? तुम्हारी जिंदगी का मसला है ये, मेरा नहीं है। मेरी जिंदगी का तुमने तो तमाशा बना दिया सबके सामने। मेरे पेट में मौजूद बच्चा दुनिया में आने से पहले बगैर बाप का हो गया। मेरा बेटा बाथरूम में बंद हो गया। तुम लोग मजे कर रहे हो और मैं 15 साल से जिस शौहर की बीवी हूँ उससे दूर हूँ। तुमने इस तरह किसी को बर्बाद कर दिया, एहसास है? आईजे, मैं तुम्हारी दोस्त थी, बहन थी। मैंने तुम पर भरोसा किया, सिर्फ तुम पर भरोसा किया, मगर तुमने क्या किया? पीठ पे छुरा घोंप दिया। तुम क्यों हमारे लिए दुख का बायस बन गई?
जब भी मुझे कोई तकलीफ पहुंचती थी मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ जाती थी, तुम्हारे गले लगकर रोती थी। तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? सब कुछ छीन लिया तुमने मुझसे, मेरा शौहर, मेरे बच्चा। पीछे मुड़कर देखो, मुझे देखो। जी मिस्टर नजीब, बोलिए। कहाँ हैं आप इस वक्त? मैं उस घर में कैसे दाखिल हो सकती हूँ? आप कहाँ ये बताएं, मैं अभी आपके पास आता हूँ। मैं सही हूँ, मेरे कदम नहीं उठ रहे उस घर की तरफ। ठीक है मैडम, आप वहाँ से कहीं मत जाएं, मैं आपके पास आता हूँ। अंकल, आपसे बात करना चाहती हूँ। थोड़ा इंतजार करो बेटा, मैं वापस आके बात करता हूँ। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। आज तक आपने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा है और आज के बाद भी आप जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा। यानी तुम्हारा फैसला हाँ में है? उनको खबर दे दीजिए, जब वो मुनासिब समझे मेरा रिश्ता लेके आ सकते हैं। आफरीन है बेटा, तुम सीधे रास्ते का इंतखाब करोगी, जानता था, वरना इस काम के लिए इतना जोर कभी ना देता। मैं वापस आके बात करता हूँ। ठीक है अंकल। कोई बीमारी है? नहीं, ऐसे ही अचानक बेहोश हो गई। जी सर। मिस्टर तुंजाई, कैसे हैं आप? मैं नजीब अलगाज, विला के बारे में बात करने के लिए आपको तकलीफ दी। जी मिस्टर नजीब, फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ऐसी बातें फोन पे करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे कुछ जल्दी है, इस वजह से माइंड मत कीजिएगा। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। आपको बताना था कि मिसेज इकबाल ने गलत फैसले के नतीजे में विला को फरोख्त कर दिया। अगर मुमकिन हो तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, ये सौदा मनसूख करके हमारा विला हमें वापस दे दें। मिस्टर नजीब, लेन देन तो खत्म हो चुका है, अब तो डॉक्यूमेंट्स भी बन चुके हैं। मुझे तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। आप सही कह रहे हैं, मगर तिजारत में हर चीज की तलाफी मुमकिन है। आप अपनी दी हुई रकम से ज्यादा रकम कमा सकते हैं,
आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर नजीब। मैंने बेचने की नीयत से नहीं खरीदी। वो विला मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। आप जाती तौर पर जानते हैं कि जमरत मैडम ने ये विला कभी फरोख्त करने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे भी फरोख्त का मामला खत्म होने के बाद इस तरह के मसले से दो चार होने की उम्मीद नहीं थी। मिस्टर नजीब, ये कोठी मैंने फरोख्त नहीं करनी। मैं आपको ओपनली ऑफर देता हूँ, जो रकम आपने दी है उसकी दुगनी आप वापस ले लें और विला दे दें। मैं भी वाज़ह तौर पे बता देना चाहता हूँ आपको, सिर्फ रकम ही नहीं, साहिल की सारी कोठियाँ भी आप इसके बदले देना चाहें, मुझे मंजूर नहीं। चले मिस्टर तंजाई, ठीक है। वाह इकबाल मैडम, आपने जो किया मेरे साथ, इसके क्या क्या नुकसानात हैं आपको नहीं पता। आईजे, माय स्वीटहार्ट, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे कॉल की मेरी जान। कहाँ हो तुम नेमत? क्लब में हूँ। तुम कहाँ हो बताओ ताकि तुम्हें लेने आऊँ। इंतजार करो, मैं आती हूँ। ओके मेरी जान। कब से बेहोश है ये? अभी 10-15 मिनट ही हुए हैं मेरे ख्याल में। टेम्परेचर 190 है, ब्लड प्रेशर 97 है डॉक्टर साहिबा। चिनार, तोपरक, डरो मत बिल्कुल भी। देखो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले आया हूँ। गेट वेल सून तोपरक, अब कैसा महसूस कर रही हो? वल्लाह, मेरे मैदे में अभी तक तकलीफ है। ओके, और ये अलामत कब से है? नहीं जानती, वैसे कल भी हुआ था। अब भी पहले मुझे मतली हुई, मैं चंद कदम चलकर बेहोश हो गई। समझ सकती हूँ। 5 cc की ड्रिप लगाते हैं, फिर ब्लड ले लेते हैं, कुछ मजीद टेस्ट करते हैं। आपको पिछले दिनों कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई? अब आप आराम कीजिए, लैब रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर हम आपको रिजल्ट बताते हैं। डॉक्टर, इन सिम्टम्स को देखते हुए क्या पता लग सकता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है? इसका इम्कान तो है, मगर रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। खुशामदीद। यहाँ बैठो। खुशामदीद मैडम, क्या लेंगी आप? तुम ऐसा करो, मेरे लिए फ्रेश ऑरेंज जूस ले आओ और इनके लिए जो ये कहें वो ले आना। ओके मैडम। तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक ऑमलेट ले आओ और एक दम वाली चाय। ओके। सुनो, ब्रेड स्लाइस भी लेते आना। ओके सर। तुम ब्रेकफास्ट के बाद बात करना चाहोगे या हम अभी भी बात कर सकते हैं? बताओ, मेरे कान तुम्हारी तरफ ही हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, तोपराक और चिनार में फाइनली डिवोर्स हो रहा है और उस पर यह कि वो लड़की काफी संजीदा भी है, मगर शायद चिनार को थोड़ी मुश्किल पेश आए। ये मौजू कहाँ से बरामद हुआ है? अब हाल ही में वो नए घर में शिफ्ट हुए हैं, ऐशो इशरत और मजे में हैं। तोपराक ने बताया था मुझे, वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। वो उसकी बहन के मरने से पहले की बात है। अब वो बहुत डिप्रेशन में है। क्या कह रही हो तुम? हवा मर गई? हाय अल्लाह, क्या हुआ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। अब आप ठीक है ना? मेरा बीपी हाई हो गया है मिसेस शरफ, सर में शदीद दर्द है। क्या किसी वजह से परेशान हैं आप? मत पूछे मिसेस शरफ, आईब्रोज बनाते हुए अपनी आंख ही निकाल बैठी हूँ। अरे, अपने आप को इतनी तकलीफ ना दें, हर नुकसान की तलाफी हो जाती है। इस तरह परेशान होने से थोड़ी काम चलता है।
नहीं नहीं, आराम से ठीक हो जाएगा सब। सांस लें जोर से। शुक्रिया मिसेस शरफ। ज्यादा मत दबाइएगा वरना नील पड़ जाएगा। कैसी हो तोपरक? ठीक हूँ। रेगुलर इस्तेमाल में रहने वाली कोई दवा? हाँ, डॉक्टर की तजवीज करता एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन हैं, वो मैं यूज करती हूँ। मैं ब्लड लेबोरेटरी में देने जा रही हूँ, कोई काम हो तो नर्स मौजूद है। शुक्रिया आपका। ऐसा हो सकता है क्या? यानी तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे नहीं मालूम। मुझसे कह दो कि ये एक भौंडा मजाक था, ये एक बुरा ख्वाब था जो मैंने अभी अभी देखा है। काश मैं इसको कोई उन्वान दे सकता। काश मैं आपकी आंखों से बहते आंसू का कोई हल ढूंढ सकता। मैं क्या करूं? फिर ऐसा करें, जिसने भी लिया है उससे ही घर वापस ले लेते हैं। बात की थी मैंने आपके पास आने से पहले। मैंने उसी को फोन किया था, डबल रकम की भी ऑफर की, मगर वो आदमी मान ही नहीं रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हेलो, ये खाली चीज उठा लो। ताजा चाय लेकर आओ, और ये सारे बर्तन उठाओ, अंडे वाले हो गए सारे। ओके सर। खत्म हो गई? मैं अपनी बात जारी रखूं? जो कुछ तुम्हारे दिल में है बताओ मुझे। जैसा कि मैंने बताया, इस सिचुएशन में तुम एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा सकते हो तोपराक को वापस लाने के लिए। तुम्हें इस सब के लिए कोई अच्छा सा प्लान बनाना होगा। बड़ी शिद्दत से उसे पाने की चाहत है मुझे, तुम फिक्र मत करो। अब जरा मुश्किल है मेरी जान, उस वक्त चिनार तोपराक की जिंदगी में नहीं था। नेकी कर दरिया में डाल। हमें थोड़ा सा खुश इखलाकी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। थोड़ा सा तुम्हें अपने हुलिये पर तवज्जो देनी होगी। अपना हुलिया तब्दील कर लूं, तुम ये कह रही हो? बिल्कुल ऐसा ही। उस लड़की के सामने तुम्हारे सुधर जाने का यकीन दिलाना होगा। उसके सामने एकदम नए और बदले हुए सिद्कू बनकर आओ। कम से कम एक चांस तो मिले तुम्हें। चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, उसके पास चला भी गया, तो फिर अपने आप को माफ करवाने की कोशिश करोगे और उसको यकीन दिलाओगे कि तुमने उसकी कदर नहीं की, उसको जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख दिए हैं। फिर उसके साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर करोगे ताकि इन बातों पे तुम उसे कायल कर सको। याद रखो, ये अच्छा मौका है हमारे लिए। तुमने सब कुछ बहुत ही अच्छा सोचा है, मगर कुछ ज्यादा ही डींगे मार दी तुमने। तुम खुद समझो, मैंने खुदकुशी के बजाय अपना मोबाइल फोन बेच दिया। मैं तुमसे कह रहा हूँ, देखा गांव में क़यामत बर्पा हो गई, और तुम मुझसे कह रही हो अपनी हालत संवारो। मैं इसीलिए आई हूँ, मैं हल कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो और तुम मेरे कहे पर अमल करो बस। वैसे भी चिनार की वजह से उसका स्टैंडर्ड हाई हो गया है, पर हमें तो काम करना है।
सिर्फ मुझे इतना बताओ, चिनार उसके घर पे है या नहीं? तोपरक, देखो मैं तो ये सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह अगर हमारा बच्चा हुआ तो फिर हम इस मुकदमे को वापस ले लेंगे, ठीक है ना? देखो जो भी हो, आखिरकार हमारी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें बेबी के बारे में सोचना चाहिए, है ना? देखते हैं, टेस्ट का रिजल्ट आने दो, फिर इस बारे में बात करेंगे चिनार। ओके, रिजल्ट आने दो फिर बात करेंगे। तब तक मैं जरा जाके डॉक्टर से थोड़ी मालूमात लेता हूँ। या अल्लाह, काश ये माजरा सच हो जाए। अल्लाह करे सच हो जाए। मेरी जान, आइए, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबको पता चल जाना चाहिए कि हम दोनों अब साथ हैं। मैं किसी से नहीं डरता। मैं बहुत फिक्रमंद था तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं तलाश किया। क्या हुआ? बैठो, बात करनी है। बैठो। कुछ हुआ है? सब ठीक तो है ना आईजे? देखो, जो मैं कहना चाहती हूँ वो इतना आसान नहीं है। तुम मुझसे इसरार मत करो प्लीज। मतलब? सब कुछ खत्म मेहमत। वैसे भी शुरू ही से ये गलती थी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेहमत। आईजे, यानी इस वक्त तुम हर चीज से, मुझसे, हमारे हर रिश्ते से, हर बात से अपना इरादा बदल चुकी हो। तुम कह रही हो सब बकवास है। अच्छा, मगर क्यों? क्योंकि मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। क्या?